दोस्तों नमस्कार। बाबा बालकनाथ राजस्थान विधानसभा के 2023 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी में कौन हो सकता है सरकार आने पर मुख्यमंत्री, कई नाम तैर रहे थे। तब लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चौंकाने वाला नाम आया तो वो नाम होगा बाबा बालकनाथ। योगी आदित्यनाथ के जैसे ही कपड़े पहनने वाले और उन्हीं के तर्ज पर कठोर बयान देने वाले बाबा बालकनाथ में सब योगी आदित्यनाथ की छवि देख रहे थे। चाय के थड़ियों से लेकर सत्ता की गलियारों तक एक ही चर्चा थी कि यदि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, तो राजस्थान में भी यूपी की तरह बुलडोजर आ जाएगा। बाबा बालकनाथ को अलवर की तिजारा सीट से टिकट मिला और वो चुनाव भी जीत गए। लेकिन जब मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का नंबर आया तो सब टाई टाई फिक्स हो गया। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, बाबा बालकनाथ मंत्री भी नहीं बने और रह गए खालिस विधायक। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या बाबा खुद हिट विकेट हो गए या फिर इसका कोई और कारण रहा है? आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कारण, और इसके साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी समय में क्या बाबा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं। लेकिन पहले बाबा बालकनाथ के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। 40 वर्षीय बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें महंत माने जाते हैं। बाबा बालकनाथ के सांसद रह चुके गुरु महंत चांदनाथ की 17 सितंबर 2018 को निधन के बाद बालकनाथ ने महंत चांदनाथ की गद्दी को संभाल लिया। विधायक बनने के पहले बाबा बालकनाथ अलवर लोकसभा सीट से सांसद थे। बाबा बालकनाथ कठोर और विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं और अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहे हैं। अब हम बात करेंगे उन कारणों की, उन कयासों की, उन अनुमानों की जिसकी वजह से बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सबसे पहला जो बड़ा कारण माना जाता है वो है बाबा का नाम बहुत पहले से मीडिया में प्रचारित हो गया कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज के मोदी के राज में अगर किसी का नाम बहुत पहले से प्रचारित हो गया, प्रचार में आ गया, तो समझ लीजिए वो काम से गया। अब आप देख लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर जो भी मुख्यमंत्री बने हैं वो बने जिनका नाम कहीं चर्चाओं में नहीं था, और जिनका नाम चर्चाओं में था वो सब के सब साइडलाइन हो गए। इसके पहले जब योगी आदित्यनाथ बने थे यूपी में, तब उनका नाम भी चर्चा में नहीं था, और इसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा में बने तब उनका नाम भी चर्चा में नहीं था। तो माना जाता है कि बाबा का नाम जरूरत से ज्यादा प्रचारित हो जाना, मीडिया ट्रायल होना, ये उनके मुख्यमंत्री नहीं बनने के पीछे बहुत बड़ा कारण रहा है। योगी आदित्यनाथ से नजदीकियां और आत्मीयता, यह भी एक बड़ा कारण रहा है। योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ दोनों नाथ संप्रदाय के हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नाथ संप्रदाय की पीठ गोरखधाम के महंत हैं, जबकि बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ मठ के महंत हैं। इस नाते योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ में बहुत ज्यादा आत्मीयता है। जब बाबा बालकनाथ ने नामांकन भरा और उसकी जो रैली हुई और फिर जो चुनावी सभा हुई, बाकायदा योगी आदित्यनाथ खुद उस सभा में गए और उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित भी किया। बाबा बालकनाथ के राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बनने का मतलब था योगी आदित्यनाथ का मजबूत होना। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी योगी आदित्यनाथ में भावी प्रधानमंत्री की छवि देखते हैं। मीडिया रिपोर्ट में और सोशल मीडिया में योगी की लोकप्रियता मोदी से अधिक होने की खबरें अक्सर छपती रहती है। अब अगर आज की बीजेपी में कोई मोदी से ज्यादा लोकप्रिय या मजबूत हो जाए या होने की संभावना हो जाए तो ये बड़ा परेशानी वाला काम है। तो ये माना जाता है, कयास लगाया जाता है कि बाबा बालकनाथ अगर मुख्यमंत्री बनते तो योगी आदित्यनाथ और ज्यादा मजबूत होते, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा बालकनाथ को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। उसके पीछे माना जाता है कि एक बड़ा कारण रहा है। दरअसल एक चुनावी सभा में बाबा बालकनाथ ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। उन्होंने चुनावी सभा में वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री बता दिया। हमारी राजस्थान की पूर्व और आने वाले भविष्य की मुख्यमंत्री आदरणीय हमारी वसुंधरा राजे जी का स्वागत सत्कार करने का मुझे थोड़ा आने में विलंब हुआ है। अब आप जरा सोचिए, जो बाबा बालकनाथ खुद चीफ मिनिस्टर की रेस में है, मीडिया लगातार उनको बता रहा है, कार्यकर्ता कहते हैं कि हाँ चौंकाने वाला नाम हो सकता है। अगर उन्होंने खुद ये कह दिया कि राजस्थान की भावी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, इसका मतलब है कि आप खुद दौड़ से हट गए। ये बयान देकर बाबा बालकनाथ खुद हिट विकेट हो गए, और माना जाता है कि उनके मुख्यमंत्री नहीं बनने के पीछे यह भी एक बयान जो था वो बड़ा कारण रहा है। बाबा बालकनाथ का विवादित बयानों से चोली दामन का साथ रहा है। जैसे
चुनाव के दौरान उन्होंने एक बयान दिया कि वोट होंगे 1440 और वोट पड़ेंगे 1450। इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और वोट गिरेंगे 1450। अब इसका मतलब और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या इस बयान का मतलब है। और नतीजा हुआ कि चुनाव आयोग ने बाबा बालकनाथ को नोटिस दिया। इसी तरह उन्होंने तिजारा का जो उनका खुद का चुनाव था उसकी तुलना भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से कर दी। भारत पाकिस्तान का मैच है, यहाँ जीत की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की भी लड़ाई है। बाकायदा उन्होंने जो डीएसपी है उनको धमकी दी और उन्होंने कहा कि मेरा नाम याद रखना, 3 लोग मेरी लिस्ट में हो, यहाँ का विधायक, पुराना एसएचओ और मेरी लिस्ट में आप भी हो गए। जो डीएसपी आनंद राव है उनको उन्होंने कहा कि 9 महीने बाद राजस्थान में सरकार बदल जाएगी, उनकी सरकार सत्ता में आएगी और तब बताऊंगा तुझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कठोर बयान देने वालों को पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन आप अगर चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में हैं तो कम से कम चीफ मिनिस्टर बनने तक आपको भाषा पर संयम रखना चाहिए था, क्योंकि अगर आप ऐसे में नहीं रखते हैं तो फिर यही आपके बयान विपक्षी दल उठाते हैं और तब उन बयानों के माध्यम से आप पर वार करते हैं। तो इनके जो विवाद बयान रहे हैं वो भी बड़ा कारण रहा है, ऐसा माना जाता है, इनके चीफ मिनिस्टर नहीं बनने के पीछे। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण हुआ वो ये कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के पहले मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं और बाबा बालकनाथ भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो यह कहीं संभव नहीं था कि 2 राज्यों में एक ही जाति वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो जैसे ही मोहन यादव का नाम मध्य प्रदेश में घोषित हुआ उसी समय ये क्लियर हो गया, अब बाबा बालकनाथ राजस्थान में चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। एक कारण और कयास जो लगाया गया वो ये था कि बाबा बालकनाथ अनुभवहीन है और मुख्यमंत्री को अनुभव वाला होना चाहिए। लेकिन ये बात तो वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं वो बाबा बालकनाथ से भी कम अनुभवी है। बाबा बालकनाथ कम से कम एक बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन भजनलाल शर्मा पहली बार ही विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए। अब अगला सवाल ये उठता है जो आपके जहन में होगा, लोगों के जहन में है कि क्या बाबा बालकनाथ आगे जाकर के आने वाले कल में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं 2028 तक। देखिए, राजनीति संभावना का खेल है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजस्थान की जो वर्तमान की राजनीति है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि बाबा बालकनाथ 2028 के पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और उसके पीछे जो सबसे पहला कारण वो तो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बाबा बालकनाथ के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाएगी। और जो दूसरा कारण है वो ये कि अगर मान लीजिए हटा भी दिया तो अगला नंबर दिया कुमारी का आएगा, ना कि बाबा बालकनाथ का। और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आला कमान दिया कुमारी को आगे बढ़ा रहा है, पहले उनको उप मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद उनको बेहद महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। और मोदी अमित शाह की गुड बुक में जिस तरह दिया कुमारी इस वक्त है, उससे अगर 2028 के पहले गुजरात की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन हुआ तो हमारा अनुमान यह है कि तब नंबर बाबा बालकनाथ का नहीं आएगा बल्कि दिया कुमारी का आएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या वो मंत्री बन सकते हैं। देखिए, 2023 के चुनाव में 4 महंत भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत कर आए हैं। एक बाबा बालकनाथ, दूसरे बालमुकुंद आचार्य, तीसरे महंत प्रतापपुरी और चौथे ओटाराम देवासी। ओटाराम देवासी को राज्य मंत्री पहले ही बना दिया गया है। अब जो दूसरे बाबा हैं बालमुकुंद आचार्य, वो भी लगातार विवादास्पद बयानों के तीर छोड़ रहे हैं बाबा बालकनाथ की तरह। तो ऐसे में जब अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब बाबा बालकनाथ का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी संभावनाएं 50% है। हो सकता है उनका नंबर आए या हो सकता है किसी और बाबा का नंबर आ जाए। अब आने वाले कल में बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे या फिर खालिस विधायक ही रह जाएंगे, इसका फैसला वक्त करेगा, जिसका इंतजार आप भी करेंगे और हम भी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने राजनीतिक मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।